औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, आज हमारी क्लास में इंग्लिश की पहली क्लास है। हमारी इंग्लिश की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे ABCD। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल ख़त्म कर लिया था, ए से लेके जेड तक पूरी अल्फ़ाबेट जो है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। तो भाई लेटर पढ़ा कैसे था हमने? पढ़ना सीखा था हमने, उसे लिखना सीखा था, बोलना सीखा था, किस लेटर से क्या चीज़ आती है उसको पढ़ना सीखा था, बोलना सीखा था, लिखना सीखा था और उसकी स्पेलिंग याद करी थी। तो ये पूरी चीज़ हमने ABCD अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर हमने सीखा। तकरीबन 6 क्लास में, आई थिंक, हाँ 6 क्लासों में हमने ये सीखा। ए से लेके जेड तक लिखना, बोलना, पढ़ना, सीखना और उससे जो आता है वो चीज़ भी बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा उनको ए से लेके जेड तक फिर से रिपीट कर दूँ। फाइनली एक दफ़ा लिखना, सिर्फ डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं लिखना सिखाऊंगा ए से लेके जेड तक शॉर्टली, जल्दी जल्दी, ताकि आपके दिमाग में एक दफ़ा और बैठ जाए कि ए से लेके जेड तक आपको लिखना आया कि नहीं आया। एक फाइनली बिल्कुल शॉर्ट ही हो जाएगी, आप मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ भाई ए से लेके जेड तक लिखना आया। क्योंकि बीच में कुछ अल्फाज ऐसे होंगे आपको जो समझ नहीं आ रहा होगा, आप भूल गए होंगे, लिखना नहीं आ रहा होगा या फिर पूछ नहीं सक रहे होंगे, तो वो आपके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ए, स्मॉल ए कैपिटल है। स्मॉल ए को कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया था। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे आते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। यह हो गया स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए। आ जाते हैं भाई स्मॉल ए पे। स्मॉल ए को कैसे लिखना सिखाया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीच की 2 लाइनों में बनता है, यूं करके फिर यूं करके बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया स्मॉल ए। अच्छा, अब एक बात मेरी गौर से सुन ले। लेटर जो है, लेटर 26 हैं, उस 26 में जब आप कैपिटल लिख रहे हो, कैपिटल माने बड़ा, बड़ा बड़ा जो है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, ऊपर की 3 लाइनों में बनता है। ये आपको इंग्लिश की बुक दी गई है, इसमें 4 लाइनें हैं ना, गिने 1 2, जहाँ मैं लाइन जा रही है वहीं पे ले जा रहा हूँ, 3 4, 4 लाइनें है ना। कैपिटल जब बड़ा लिख रहे हो वो शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। जैसे कि ए, देखिए एक ए को 3 लाइनों में शुरू के लिखा गया है। तो कैपिटल जितना भी वर्ड है, सॉरी लेटर है, वो आपको पहली शुरू की 3 लाइनों में लिखना है। रही बात स्मॉल की, तो स्मॉल में क्या करना है आपको, जितने भी स्मॉल है वो बीच की 2 लाइनों में लिखना है। कुछ ऐसे लेटर हैं जो बीच की 2 लाइनों में नहीं लिखे जाते, आखिर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो जब हम लिखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये बात को दिमाग में अपने रखें, ठीक है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो चारों लाइनों में लिख देते हैं, चारों लाइनों में नहीं लिखा जाता। कोई उर्दू की बुक है, उर्दू की बुक में 2 ही लाइनें होते हैं और वो 2 लाइनों में ऐसे पूरा ए लिख रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे मैंने नोट करा है, मतलब सारी लाइनों को मिला रहे हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं लिखनी है हमें। अगर आप उर्दू की कॉपी में लिख रहे हैं तो 2 लाइन या उर्दू की ऐसी जारी होती है ना, तो आपको ए लिखना है तो शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। आप एक ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे इस साइड, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे, नीचे थोड़ी सी 1 लाइन की जगह छोड़ेंगे। ये हो गया ए। इसी तरह आपको स्मॉल लिखना है तो ये 2 लाइन होती है उर्दू की, जो हजरात उर्दू की कॉपी में लिख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनके लिए ये वो बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में, ऐसा करके ए। तो ये तरीका है, ये सबके लिए, जो आप बीच सब लेटर जो है सबके लिए ये तरीका है, आपको ऐसे ही लिखना है। तो भाई बी पे आ जाते हैं। बी कैसे लिखा था हमने, शुरू ही की 3 लाइन में, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, एक दफा बोल दिया, कैपिटल शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। तो पहले एक लाइन खींचेंगे, सेंटर से ऊपर से हाफ सर्कल और इधर से हाफ सर्कल, ये हो गया हमारा कैपिटल बी। स्मॉल बी कैसे लिखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद 20 से 2 सर्कल, 20 से सर्कल कर देंगे हम, स्मॉल बी। कैपिटल सी, कैपिटल सी कैसे लिखेंगे भाई, वही आसान तरीका, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, गोल घुमा देंगे। स्मॉल सी कैसे लिखेंगे, बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कैपिटल लिखते हैं। डी कैसे लिखेंगे, शुरू की 3 लाइनों में पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यूं करके मिला देंगे, डी। स्मॉल डी कैसे लिखेंगे, शुरू की ही 3 लाइनों में स्मॉल डी भी लिखा जाएगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, गोल घुमाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, हो गया डी।
ई पे आ जाते हैं भाई। कैपिटल ई कैसे लिखेंगे? शुरू की 3 लाइनों में बहुत आसान तरीका है, ऊपर से स्टार्ट करा, ये करा हमने। उसके बाद हमने पेंसिल उठा के 3 लाइन खींच दी, मिला दिया इनको, ये हो गया हमारा कैपिटल ई। एफ कैसे, ई स्मॉल ई कैसे लिखेंगे? बीच की 2 लाइनों में लिखा जाएगा। बीच की 2 लाइनों में कैसे? यूं करके, इस तरीके से घुमा के, स्मॉल ई। कैपिटल एफ पे आ जाता है। कैपिटल एफ कैसे लिखा जाएगा? पहले ऐसे स्टार्ट ऊपर से यूं, फिर ये जैसे ई लिखा जाता है एफ भी वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इसमें तीसरी डंडी नहीं बनेगी। स्मॉल एफ, बहुत से हजरात को मैंने देखा है स्मॉल एफ को भी वो उसी तरह बनाते हैं जैसे कैपिटल बनाया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको कैसा बनाना है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे घुमाते हुए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, घुमाते हुए नीचे आएंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे। ये हो गया आपका स्मॉल एफ। लिखना कहाँ है? शुरू की ही 3 लाइनों में। ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ड है जो बीच की, स्मॉल वर्ड है जो बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है, लेकिन ये एफ ऐसा है जो शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, याद करना होगा आपको, फर्क देखना होगा सबका। अब इसी तरह हम आ जाते हैं जी पे। जी लिखना बहुत आसान तरीका है, जैसे सी लिखा जाता है वैसे जी ही लिखा जाता है। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, सी बना देंगे। उसके बाद क्या करना है? ये बीच की 2 लाइनों में इस तरीके से बना देना है आपको। ये हो गया कैपिटल जी। स्मॉल जी कैसे लिखेंगे? बीच की 2 लाइनों में पहले सर्कल बनाएंगे। स्मॉल को जी जो है वो आखिर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। आखिर की 3 लाइनों में देखिए, ये जो पहली लाइन है इन्होंने ये लाइन छोड़ दी है, नजर आ रही होगी आपको, जी लिखने में ये लाइन छोड़ दी है, तो जी ऐसे लिखा जाता है आखिर की 3 लाइनों में। कैपिटल एच कैसे लिखा जाता है? ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करा, नीचे आए, इन दोनों को फिर मिला दिया, स्ट्रेट। स्मॉल एच कैसे आएंगे? ऊपर से आए, फिर ऊपर गए, बीच की 2 लाइनों में घुमा दिया, शुरू की 3 लाइनों में स्मॉल एच लिखा गया। आई पे आ जाते हैं भाई। आई को आसान सा तरीका है, शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आ गए, आई हो गया। स्मॉल आई कैसे लिखा जाता है? बीच की 2 लाइनों में एक लकीर खींची, एक डॉट लगा दिया, स्मॉल आई। कैपिटल जे कैसे लिखा जाता है? ऊपर से स्टार्ट करा, लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सर्कल, और 3 लाइनों में लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कैपिटल जी अमूमन ऐसे भी लिखा जाता है, जे जो है, तो ये भी सही है, ये तरीका भी सही है, और ये वाला तरीका भी सही है। स्मॉल जे पे आ जाते हैं। स्मॉल जे को कैसे लिखा जाता है? आखिर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। वहां से स्टार्ट करते हैं दूसरी लाइन से और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और एक नुक्ता लगा देते हैं ऊपर, इस तरीके से। ये हो गया स्मॉल जे। आ जाते हैं के पे भाई। के को कैसे लिखा जाता है? के को शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको इधर मिलाते हैं एक डंडी, और इसकी एक डंडी यहाँ पे मिलाते हैं। 3 ही लाइन में रहे, चौथी लाइन में ना आए, याद रखिएगा। स्मॉल के कैसे लिखते हैं? शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन खींचते हैं शुरू की 3 लाइनों में। सॉरी, ये गलत खींच गई, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। शुरू की 3 लाइनों में हमने लाइन खींचेंगे, उसके बाद छोटी छोटी इनकी डंडियां बनाएंगे। बड़ी बना देंगे तो ये तो कैपिटल के हो जाएगा। छोटी बनाने के लिए, हमें छोटा के बनाने के लिए इनकी छोटी डंडियां बनाएंगे ताकि सेंटर तक ही महदूद रहे, सेंटर से थोड़ा सा आगे निकले, ज्यादा नहीं, मतलब तीसरी लाइन को टच नहीं हो। एल लिखने का तरीका क्या है? एल लिखने का तरीका बहुत आसान है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे और इसे आगे कर देंगे चौड़ाई में। क्या शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है एल। स्मॉल एल भी शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको आई लिखना सिखाया था स्मॉल, वैसे ही स्मॉल एल लिखा जाता है। कैपिटल आई और स्मॉल एल एक जैसा होता है। आ जाते हैं भाई जे पर, सॉरी एम पर। एम को कैसे लिखते हैं? एम को आप लिखने का बहुत आसान तरीका है। एम को आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले नीचे आ जाएंगे, नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, क्रॉस में आए, फिर क्रॉस में आए, ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। ये एम लिखने का बहुत आसान तरीका है। स्मॉल एम लिखने का थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप सीख जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, सर्कल में थोड़ा सा गोल नीचे की तरफ, फिर वही पेंसिल उठा के सर्कल में थोड़ा गोल नीचे की तरफ। ये स्मॉल एम लिखने का तरीका। एन पे आ जाते हैं। एन लिखने का वही आसान तरीका है। आप पहले एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक पेंसिल उठा के ये लाइन खींचेंगे और फिर ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। कैपिटल एन। स्मॉल एन वैसे ही लिखा जाता है जैसे एम लिखा जाता है, लेकिन स्मॉल एन में एक शोशा बनता है और स्मॉल एम में 2 शोशा बनता है। आ जाते हैं भाई ओ पे। ओ को कैसे लिखा जाएगा? शुरू की 3 लाइनों में, बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे, बस इनको पकड़ के गोल घुमाना है और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका हो गया ओ। स्मॉल ओ को भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये बीच की 2 लाइनों में लिखा जाएगा।
आ जाते हैं पी पे। पी लिखने का बहुत आसान तरीका है, 3 लाइनों में लिखा जाता है। शुरू के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, 3 लाइनों पे लाइन एक खींचेंगे, उसके बाद शुरू की 2 लाइनों पे सर्कल मिला देंगे। पी ये होता है कैपिटल पी। स्मॉल पी भी वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये आखिर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। तीसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, चौथी लाइन तक एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद बीच की 2 लाइनों में सर्कल करके मिला देंगे। ये हो गया हमारा स्मॉल पी। आ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं क्यू पे। क्यू को बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने ओ लिखा था, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ओ बनाएंगे सबसे पहले और एक डंडी यहाँ से निकाल देंगे, ये हो जाएगा क्यू। उल्टा क्यू कैसे, सॉरी क्यू, स्मॉल क्यू कैसे लिखेंगे? स्मॉल क्यू आप बिल्कुल उल्टा पी लिख देंगे। क्या लिखेंगे उल्टा पी लिखने के लिए? आप पहले एक लाइन खींचते हैं आखिर की 3 लाइनों में, और फिर इधर आप करके यूं बनाते हैं ना, लेकिन आपको स्मॉल क्यू बनाने के लिए इधर सर्कल बनाना होगा बीच की 2 लाइनों में। यह कहलाता है स्मॉल क्यू। आ जाते हैं आर पे। आर में क्या है भाई, आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद बीच में ऐसे पी बनाएंगे, कैपिटल पी पहले बनाएंगे समझिए, उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। ये बनेगा शुरू की 3 लाइनों में, पहले पी बनाए और एक लाइन खींच दे, आर हो गया कैपिटल आर। स्मॉल आर कैसे लिखा जाएगा? बीच की 2 लाइनों में लिखा जाएगा। लिखा कैसे जाएगा? मेरे एरो को देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और बाहर की तरफ एक थोड़ा सा निकाल देंगे। ये हो गया स्मॉल आर। अमूमन तौर पर स्मॉल आर को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये गलत नहीं है, ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। आ जाते भाई आगे एस पर। एस लिखने का आसान सा तरीका है, शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे एरो को देखे, ऊपर गए, गोल घुमे, नीचे आए, फिर गोल घुमे, ये हो गया एस। मेरा थोड़ा गलत बना है, आप लोग को समझ आ गया होगा कहाँ से स्टार्ट करते हैं कहाँ खत्म करते हैं। स्मॉल एस भी बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा, लेकिन ये बीच की 2 लाइनों में लिखा जाएगा इस तरह। ये हो गया स्मॉल एस। टी। टी को कैसे शुरू करेंगे भाई? टी लिखने का आसान सा तरीका है, शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। यहाँ से स्टार्ट करा, नीचे करा, उसके बाद ऊपर से एक लाइन खींच दी, ये हो गया टी। स्मॉल टी कैसे लिखा जाता है? शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, मेरे एरो को देखे, नीचे आए, थोड़ा सा गोल घुमाया और इधर एक लाइन खींच दी, इस तरीके से स्मॉल टी हो गया। आ जाते हैं भाई यू पे। यू लिखने का बहुत आसान तरीका है, शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है, ऊपर से स्टार्ट करा, नीचे आया, थोड़ा सा गोल घुमाया, फिर ऊपर चलेगा, ये हो गया कैपिटल यू। स्मॉल यू भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है, उसी तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक डंडी भी निकलेगी, ये हो गया स्मॉल यू। आ जाता है वी पे। वी वही आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 3 लाइनों में लिखा जाएगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे क्रॉस में आएंगे, फिर नीचे से ही ऊपर चले जाएंगे क्रॉस में ही, ये हो गया कैपिटल वी। स्मॉल वी भी वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन 2 लाइनों में लिखा जाएगा, ऊपर से स्टार्ट करा, नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, वैसा ही क्रॉस में। आ जाते भाई डब्ल्यू पे, जो कि आज हमने पढ़ा था डब्ल्यू। डब्ल्यू में कैसे लिखा जाएगा? डब्ल्यू को ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। याद रहे कि कैपिटल है, 3 लाइनों में लिखा जाएगा, डब्ल्यू कहलाता ही है। स्मॉल डब्ल्यू कैसा लिखा जाएगा? बिल्कुल वैसा लिखा जाएगा, लेकिन ये 3 लाइनों में, बीच की 2 लाइनों में लिखा जाएगा इस तरह डब्ल्यू। आ जाते हैं भाई एक्स पे। एक्स को हम कैसे लिखेंगे? एक्स को हम शुरू की 3 लाइनों में लिखेंगे, वैसे ही एक लाइन क्रॉस में इधर, एक लाइन क्रॉस में इधर। इसको मल्टीप्लाई का साइन जैसे बनाते हैं ना, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे, तो ये एक्स भी कहलाता है। तो ये तरीका भी क्या कहते हैं, ये जो एक्स है ये कैपिटल एक्स है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। और ये जो साइन है ये मैंने मल्टीप्लाई का बनाया है आपको। मल्टीप्लाई कहते हैं ज़रब को, या आप मैथ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे 1-2 क्लास की बुक में। अब आगे बढ़ते भाई, आगे ये है कि स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स को भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है। बीच की 2 लाइनों में इसको हमने लिख दिया। आ जाते भाई वाई पे। वाई जो है, वाई शुरू की 3 लाइनों में वैसे ही लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या है? पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे क्रॉस में, इसको नीचे करेंगे और फिर इसको मिला देंगे, ये हो गया कैपिटल वाई। स्मॉल वाई कैसे लिखा जाता है? ऊपर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल वाई जो है वो आखिर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस में आए, नीचे, उसके बाद इसको बीच की 2 लाइनों से पकड़ के मिला दिया, ये हो गया स्मॉल वाई। जेड को कैसे लिखेंगे? जो कि हमारा आखिरी लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इस जगह नीचे आएंगे क्रॉस में, और इस जगह यूं कर देंगे, ये शुरू की 3 लाइनों में लिखा जाता है। स्मॉल जेड कैसे लिखते हैं? बीच की 2 लाइनों में उसी तरह जैसे कैपिटल लिखा जाता है। तो ये था ए से लेके जेड तक, जो कि मैंने रिपीट कराया। जिन हजरात ने सीखा नहीं था पहले, वो साथ साथ सीखते भी जाएं, लिखते भी जाएं, और इसको ए से लेके जेड तक कंप्लीट करके मुझे भेजे भी अलग कॉपी में, ABCD लिख के, कैपिटल वाला भी स्मॉल वाला भी। तो हमने आज कल जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था,
वुमेन वाला मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि डब्ल्यू से स्टार्ट किया था हमने कल। डब्ल्यू से पढ़ा था वुमेन, वुमेन कहते हैं औरत को, WOMAN वुमेन। डब्ल्यू से पढ़ा था वॉल, वॉल माने क्या दीवार। W4 विसल, विसल सीटी को कहते हैं। एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे कहते हैं, एक्सरे वो जो एक्सरे ही उर्दू में कहते हैं। एक्स फॉर एक्समास्ट्री, एक्समास्ट्री मैंने आपको बताया था जो क्रिसमस डे का ट्रीज होता है, ये इसमें खिलौने वगैरह लटकाते हैं। एक्साइलोफोन, एक्साइलोफोन भी एक म्यूजिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट एक म्यूजिक। इसके बाद आ जाते हैं, लिखना सिखा दिया मैंने आपको। वाई, वाई पे मैंने आपको बताया था यार्न, यार्न जो धागे का एक वो नहीं होता जिस पे धागा बंधा होता है, उसे यार्न कहा जाता है। वाई से याक, याक कहते हैं बैल को, वाई ए के याक। वाई से याच्ट, वो याच्ट कहते हैं जिसमें आप लंबा सफर कर सके, एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर, लंबे शहर वाले को याच्ट कहा जाता है। शिप भी होती है एक तरीके से, लेकिन शिप जो है वो छोटा मोटा सफर में इस्तेमाल होती है। जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा एक जानवर है, ZEBRA जेब्रा। जेड फॉर जिप, जिप को जिपी कहा जाता है। एंड जेड फॉर जिगजैग, जिगजैग कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, कोई भी चीज ऐसे ऐसे जा रही हो इसे जिगजैग कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो। तो ये उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। ये हमने सीखा था, लिखना सीख लिया था, अब हम आगे नई चीज पढ़ेंगे। ये चीज़ हमने मिलाना सिखाई थी आपको, T फॉर टेलीफोन। W फॉर क्या पढ़ा था, विसल पढ़ा था ना, W फॉर विसल लिख यहाँ मिलाया था। और विसल लिखा हुआ कहाँ है भाई, विसल लिखा हुआ है सबसे आखिर में, इसको हमने यहाँ पे मिलाया था, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिलाना है। इसी तरह ये एक्स है, एक्स से हमने पढ़ा था एक्सरे, एक्सरे कहाँ है भाई, एक्सरे तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने एक्स से पढ़ा था, एक्स से हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, एक्स से हमने पढ़ा था एक्सरे, लेकिन एक्सरे हाँ ये दिया हुआ है ना भाई, मुझे दिखा नहीं, एक्सरे ये रहा, यहाँ मिलाएंगे। और एक्सरे लिखा हुआ कहाँ है, ये रहा, यहाँ मिलाएंगे। इसी तरह आप सारा मिलाएंगे, जिन्होंने क्लास कल नहीं ली थी वो देख सकते हैं, उनको आ गया होगा। आगे बढ़ते भाई, नई चीज़ पढ़ते हैं अब। अच्छे तरीके से नई चीज़ पढ़ते हैं ताकि हम इस बुक को कंप्लीट कर सके। आपकी माशाल्लाह से मैथ की भी कंप्लीट होने वाली है, 2 पेजेस रह गए हैं। कोशिश करेंगे इसको भी जल्दी जल्दी निपटा के ख़त्म करें। ये भी हमने पढ़ना सीख लिया था, राइट द एंडिंग साउंड, एंडिंग साउंड मतलब आखिरी वाला साउंड कहाँ होता है, जैसे कि ये वुमेन था तो हमने यहाँ एन लिखना सीखा था। ये यार्न था, आखिर में क्या आता है NYARN, तो यहाँ हमने एन लिखा था। इसी तरह ये अम्ब्रेला था, UMBRELLA अम्ब्रेला, आखिर में ए आता है तो हमने ए लिखा। इसी तरह ये टाइगर था, TIGER, आखिर में आर आ रहा है तो हमने यहाँ आर लिखा था। अच्छा याद रहा है, सब आप स्मॉल में लिखेंगे। वी से हमने क्या पढ़ा था, वायलन, VIOLEN, आखिर में एन आ रहा है तो आप एन लिखेंगे। इसी तरह आप ये मुकम्मल करिएगा जिन्होंने नहीं करा। सर्कल द करेक्ट वर्ड, सर्कल करना था हमें इस पे देख के, तो भाई ये क्या है, दायरा बनाना था सर्कल, इस तरीके से करेक्ट सही वर्ड पे, सही वाले वर्ड पे हमें दायरा बनाना था। बॉल है तो हमने इस बॉल पे दायरा बनाया। इसी तरह ये पेल या नेल, नेल है भाई, हमने नेल पे दायरा बना दिया। डैड या हैट, तो भाई ये डैड है तो डैड, इसी तरह सारा होगा, ये आप देख लीजिएगा। आगे हमने क्रिकेट सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। तो ये हम नई चीज़ है, आज जो हम ये पढ़ रहे हैं ये नई चीज़ पढ़ रहे हैं। अब तक तो हमने पढ़ा वो उल्टा पुराना पढ़ा था, तो वही करना है, सर्कल करना है। सर्कल माने होता है दायरा करना, द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड पे। वर्ड कहते हैं लफ्ज़ को, ये जो बैड एक लफ्ज़ हो गया, रैट हो गया, सैट, मैट, ये एक वर्ड हो गया, जो सही वर्ड है उस पर आपको सर्कल करना है। तो ये बाल है या वॉल है, जाहिर सी बात है ये वॉल है, वॉल का है, बॉल तो गोल होती है। ये बैट है या रैट है, ये बैट है, जाहिर सी बात है बल्ला, जैसे बल्ला कहा जाता है। ये फैट है या कैट है, कैट है भाई, कैट जैसे बिल्ली कहा जाता है। ये सैट है या मैट है, ये मैट है, मैट कहते हैं चटाई को, MAT मैट। आगे बढ़ते भाई, आगे आपको दिया हुआ है हैट, हैट चैट, तो भाई ये हैट है, टोपी है, तो आप हैट पे ऐसा करके सर्कल बनाएंगे। आगे आपको दिया हुआ है मैप और कैप, आसान आसान एक्सरसाइज है, अब जल्दी जल्दी हम ये पढ़ेंगे, तो ये नहीं समझिएगा कि हम भाग रहे हैं जल्दी से आगे, सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रिपीट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को। तो ये मैप है या कैप है, तो ये कैप है तो आप इस पर सर्कल बनाएंगे। बाकी ये चार जो है जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ, 1 2 3 4,
ये आपने पूरी बुक पढ़ ली है माशाल्लाह से ए से जेड तक। आप इसको पढ़ेंगे और सर्कल करके बताएंगे कौन सी चीज़, तस्वीर को देखते हुए सर्कल करके बताएंगे कौन सी चीज़ सही है। जो वर्ड लिखे हुए हैं दो, वो उनमें से कौन सा वर्ड सही है उस पर सर्कल करके आप दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। हमें चूज करना है करेक्ट वर्ड। जो आपको करेक्ट वर्ड दिया गया है उस चीज को हमें उस वर्ड को हमें सही करना है। देखो चूज, CHOOSE, चूज पढ़ते से चूज माने होता है चुनना, सिलेक्ट करना, मुंतखब करना कह सकते हैं उर्दू में। तो मुंतखब करना है हमें करेक्ट। करेक्ट मैंने आपको बताया था जिसपे मैंने सर्कल करा। करेक्ट माने होता है सही। वर्ड मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ लेटर। लेटर का कलेक्शन, हुर्फ का मजमुआ अल्फाज कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो ये खैर उसे वर्ड कहा जाता है। वर्ड कहते हैं लफ्ज को। तो चूज दी करेक्ट वर्ड। हमें वर्ड को, करेक्ट वर्ड को मुंतखब करना है। एंड, AND, एंड। अगर आप बुक में देख रहे होंगे तो आपके एंड लिखा होगा। और राइट ऑन दी डॉटेड लाइन, लिखना है आपको। राइट माने लिखना, हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया है। ऑन दी डॉटेड लाइन, जो आपको डॉटेड लाइन दिए गए हैं। भाई डॉटेड लाइन कौन से होती है? इस तरीके से जो आपको डॉट डॉट वाली लाइन दी गई है, ये वाली लाइन दी गई है ना। जिस तरीके से डॉटेड आपको लिखना सिखाया था, फॉर एग्जांपल मैं आपको डॉटेड में ओ लिखना सिखा देता हूँ। ये डॉटेड में आपको ओ बना के दिया था ना, फिर आप क्या करते थे? इस पे ऐसा करके हाथ फेर देते थे। तो इसे डॉटेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटेड लाइन। तो आपको ये देखिए, ये वाली जो लाइन दी गई है ना, मैं इधर लाइन खींच के बता देता हूँ। इससे आगे ये वाली लाइन जो दी गई है, ये वाली एरो अगर आप देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन दी गई है। तो पूरा जो ऊपर लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ। चूज द करेक्ट वर्ड, सेलेक्ट करना है, मुंतखब करना है हमें सही लफ्ज को। एंड राइट द डॉटेड लाइन, और लिखना है ऑन दी डॉटेड लाइन। ऑन माने होता है पे, डॉटेड लाइन पे हमें सही लफ्ज को मुंतखब करना है और डॉटेड लाइन पे लिखना है। ये इसका मायने है पूरा। तो सही लफ्ज को कहाँ से मुंतखब करेंगे? इतनी चीज जो दी आपको दी गई है, ये वाली चीज जो दी गई है, इन सब से आपको मुंतखब करना है, चुनना है, चूज करना है। ठीक है, इतना जो आपको दिया गया है इन सब से देख के आपको मुंतखब करना है नीचे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो भाई आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये क्या दिया गया है, ये दिया गया आपको कैटल। आपने पढ़ा नहीं है शायद कैटल, या पढ़ा होगा पर मुझे याद नहीं है कैसे पढ़ा होगा कैटल आपने। तो कैटल का है भाई, फिश है, ये वायलन है, विसल है, ऑरेंज है, नेस्ट है, कैटल। ये रही भाई कैटल। इस कैटल को मैं सर्कल करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको सर्कल नहीं करना, सिर्फ बता रहा हूँ ये कैटल है। आपने क्या करना है, चूज कर लिया आपने, करेक्ट वर्ड है ये, चूज द करेक्ट वर्ड। आपने इस करेक्ट वर्ड को चूज कर लिया। एंड राइट दी डॉटेड लाइन, अब क्या करना है हमें, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे लिखना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, कैटन इस पे लिख देंगे, के, वही वाली स्पेलिंग ऊपर से देख के KETLE, कैटल। कैटल कहते हैं केतली को। तो सिंपल ऐसे करना है आपको। अब देखो भाई ये क्या है, वैसे तो हमें उर्दू में पता है संतरा कहते हैं, केनू कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज ढूंढे भाई, इसमें क्या है, ये तो फिश है, ये वायलन है, ये विसल है, ऑरेंज। हाँ भाई ये ऑरेंज है, जिसमें मैंने सर्कल बनाया ये ऑरेंज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑरेंज लिख देना है, यहाँ पे ORANGE, ऑरेंज। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा गलत लिखा गया, आप लोग ऊपर से स्पेलिंग देख के लिख लिएगा, हो सके तो याद भी कर लिएगा। अब भाई ये क्या है भाई, ये तो आयरन है। आयरन कहते हैं स्त्री को। तो कहाँ है भाई आयरन, ये रहा जिस पे मैंने सर्कल बनाया, IRON। आप इसी तरह आयरन लिख देंगे, IRON, आयरन। इसी तरह आप देखें, ये क्या है, जैकेट है भाई। जैकेट ऊपर कहा दिया गया है, जैकेट जैकेट जैकेट, ये रही भाई जैकेट, JACKET, जैकेट। आपको इसी तरह यहाँ पे जैकेट लिखना है, JACKET, जैकेट। ठीक है, ये हो गई जैकेट। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या दिया गया है, ये क्या है, बकरी का बच्चा है। बकरी का बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खैर बकरी का बच्चा नहीं है, यहाँ पे ये गॉट है, गॉट। गॉट कहते हैं बकरी को, GOAT, गॉट। ठीक है, GOAT, गॉट कहते हैं बकरी को। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गॉट। ये बकरी का बच्चा नहीं है, ये बकरी ही है, GOAT, गॉट। ठीक है, गॉट कहते हैं बकरी को।
इसी तरह ये क्या है, वायलन है भाई, वायलन पढ़ा था हमने पीछे अगर आप लोग को याद होगा, तो वी से वायलन आता था और वायलन की स्पेलिंग क्या है, VIOLIN, वायलन। तो आप लिख देंगे VIOLIN, LIN। अच्छा अच्छा लिखना है आपको, मैं पॉइंटर माउस से लिख रहा हूँ तो गलत गलत लिख रहा है, आप लोग को अच्छा अच्छा लिखना है। अब दो दो लाइनें रह गई भाई, आपने ये पूरी बुक पढ़ा है माशाल्लाह से, अब इतनी तो आपकी ज़हनियत हो ही गई होगी कौन सी तस्वीर बनी है, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो ऊपर लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इसमें से सिलेक्ट करना है, इंतखाब करना है। तो आप इसमें से इंतखाब करके जो सही लगे आपको, जो सही हो वो आप यहाँ लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये वाला, ये वाली पूरी लाइन 3 और 3 6, ये वाली आपकी होमवर्क है, ये तीनों चीज आपकी। आगे बढ़ते भाई, आगे ये है ज्वाइन मेल एंड फीमेल, एक इसमें नई चीज पढ़ रहे हैं, हमें ज्वाइन करना है मेल को और फीमेल को, ये नई चीज है बिल्कुल। ज्वाइन, ज्वाइन माने भी होता है मिलाना, हमने एक पढ़ा था मैच, मैच की क्या स्पेलिंग थी, MATCH, मैच करना था ना, मैच माने होता है मिलाना। इसी तरह ये ज्वाइन है, ज्वाइन माने भी होता है मिलाना, वही बात है, मैच कर लें या ज्वाइन कर लें एक ही बात है। क्या करना है हमें, मैच करना है, ज्वाइन करना है मेल, मेल तो आपको पता होगा मेल किसे कहते हैं, MALE, मेल कहते हैं मर्द को, ठीक है। विथ, विथ माने होता है के साथ, किसके साथ, मेल के साथ हमें किसको ज्वाइन करना है, फीमेल, फीमेल कहते हैं औरत को, FEMALE, फीमेल। हमें क्या करना है, ज्वाइन मेल विथ फीमेल, हमें मेल के साथ फीमेल को ज्वाइन करना है, मिलाना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट एक्सरसाइज है ये आपकी, ज्वाइन करना है हमें मेल को फीमेल के साथ। तो आप देख सकते हैं आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज जो मैंने आपको लिख के बताई, ज्वाइन करना है मेल को फीमेल के साथ। तो मैन, मैन आदमी, मैन आदमी, और उससे क्या कहेंगे, वुमेन औरत। तो वुमेन कहाँ है भाई इन पूरी लाइन में, ये पूरी लाइन जो मैं खींच रहा हूँ इस लाइन के साथ हमें ज्वाइन करना है, मिलाना है। तो इस पूरी लाइन में हमें ढूंढना होगा भाई वुमेन कहाँ है, वुमेन, मैन ये रहा आदमी, वुमेन ये रही थर्ड पे। तो आप क्या करेंगे, इस मैन को ज्वाइन कर देंगे, मतलब मैच कर देंगे वुमेन के साथ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पहले पढ़ा है, डॉट से लेकर डॉट तक इस स्केल से लाइन खींच देंगे। बॉय, बॉय मैंने आपको बताया था लड़का, लड़का, बॉय का अपोजिट क्या होगा, गर्ल होगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब बॉय का फीमेल, लड़के का फीमेल लड़की, तो लड़की कहाँ पे है, लड़की को इंग्लिश में कहते हैं गर्ल, और गर्ल का है ये रहा भाई गर्ल, ये है गर्ल। इस गर्ल को आप देख सकते हैं, ये बॉय को गर्ल के साथ मिला देंगे, ये डॉट से लेके डॉट तक मिला देंगे। अच्छा टॉपिक है ना ये। अब क्या है, ब्रदर, ब्रदर कहते हैं भाई को, खैर ये हमने अपनी बुक में पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है आपको, कोई कोई ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। BROTHER, ब्रदर कहते हैं भाई को, भाई का फीमेल वो क्या होगा, बहन होगा, तो भाई बहन, बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर, ये रहा भाई सिस्टर, SISTER, सिस्टर, सिस्टर माने बहन। ब्रदर, ब्रदर को मिला देंगे हम सिस्टर में, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन। इसी तरह यहाँ पे आपको दिया हुआ है जिसपे मैं सर्कल बना रहा हूँ, फादर, FATHER, फादर, फादर कहते हैं बाप को, अब्बू को, अब्बा जान को फादर कहा जाता है। और फादर का उल्टा क्या होगा, मैस्कुलिन फेमिनिन कह सकते हैं इसको, मेल और फीमेल। फादर का होगा आपका मदर, तो भाई मदर का है, मदर ये रही, MOTHER, मदर। तो इस फादर को आप मदर में मिला देंगे, मदर कहते हैं माँ को, फादर बाप, मदर माँ। इसी तरह UNCLE, अंकल, अंकल, अंकल को ही कहते हैं। और अंकल का क्या होगा, आंट, आंट का है भाई इसमें AUNT, आंट, आंट कहते हैं आंटी को, आंटी अंकल, मेल फीमेल। ये आंट अंकल को आंटी के साथ यू करके मिला देंगे। आगे क्या है भाई, सन, SON, सन, एक तो SUN सन पढ़ा था आपने, उसका मतलब होता है सूरज, SON सन, इसको भी वैसे ही सन ही पढ़ा जाता है, मतलब आधा एक ही तरीके से किया जाता है, लेकिन इसकी लेटर जो है, स्पेलिंग जो है वो अलग है। SON सन, सन माने होता है बेटा, और इसका उल्टा क्या होगा, बेटी, मतलब इसका फीमेल, मेल हो गया सन और फीमेल बेटी, बेटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉटर, डॉटर का है भाई DAUGHTER, डॉटर। ये आप याद कर लिएगा कि किसको क्या कहते हैं उर्दू और इंग्लिश में। सन को हम मिला देंगे डॉटर के साथ, तो सन डॉटर, बेटा बेटी।
इसी तरह NEPHEW नेफ्यू, नेफ्यू कहते हैं भांजे या भतीजे को कहते हैं नेफ्यू, NEPHEW नेफ्यू पढ़ते हैं इसको, आप लोग भी पढ़ना सीखें नेफ्यू, भांजा या भतीजा। और इसी तरह नीस, NIESE नीस, नीस जो है वो कहते हैं भतीजी या भांजी को नीस कहा जाता है, भतीजी या भांजी को, मतलब एक मेल, अगर मेल में भतीजा भांजा है तो आप नेफ्यू कहेंगे उसको इंग्लिश में, अगर फीमेल में भांजी भतीजी है तो उसे आप नीस कहेंगे, NIECE नीस। तो आप इन दोनों को ऐसा करके मिला देंगे इस तरीके से। आगे क्या है भाई, किंग, किंग तो आपने पढ़ा है भाई, किंग माने होता है बादशाह, ये तो आप खुद कर लेंगे, सिर्फ मैंने सर्कल बना दिया, आप खुद मिलाएंगे क्योंकि आपने ये पढ़ा है। प्रिंस, प्रिंस कहते हैं शहजादे को, PRINCE प्रिंस, प्रिंस की होगी आपकी प्रिंसेस शहजादी, PRINCESS प्रिंसेस कहते हैं शहजादी को, तो आप प्रिंस, प्रिंसेस को प्रिंस को प्रिंसेस के साथ मिला देंगे। आगे है हॉर्स, भैया हॉर्स तो आपने पढ़ा है, HORSE हॉर्स, हॉर्स कहते हैं घोड़े को, लेकिन हॉर्स का फीमेल क्या है, घोड़ी, घोड़ी को आप बताएंगे क्या कहते हैं। डॉग, डॉग भी आपने पढ़ा है, मैं खाली सर्कल कर रहा हूँ। लायन, लायन भी आपने पढ़ा है, सर्कल कर रहा हूँ, या आप खुद मिलाएंगे, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें मिलाना सिखाया, उसका मतलब बताया, अगर आपको मतलब नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी, डिक्शनरी या डिक्शनरी पे भी सर्च कर सकते हैं, या मुझसे पूछ सकते हैं आप इनका मतलब, लेकिन आपको ये खुद मिलाना है, ठीक है। बाकी ये आपका होमवर्क है जिसपे मैंने सर्कल बना के दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं, सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। सर्कल वही दायरा करना है, फिर से आपको बता देता हूँ, दायरा बनाना है। द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड सही वर्ड जो लिखा गया है, ठीक है, सही लफ्ज जो लिखा गया है उस पर हमें दायरा बनाना है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, HEN हैन और MEN मैन, तो ये क्या है, किसकी तस्वीर है, हैन की तस्वीर है, तो सिर्फ आप हैन पे दायरा बनाएंगे, ठीक है, ये वाला ठीक है जिसपे मैंने 2 दफा दायरा बनाया, हैन। इसी तरह ये RIB रिब है या NIB निब है, तो जाहिर सी बात है ये निब है, NIB निब। इसी तरह ये PEN पेन है या TEN टैन है, तो ये पेन है, कलम है, तस्वीर से क्या दिख रहा है आपको, पेन है। इसी तरह ये KID किड या LID लिड, किड कहते हैं बकरी के बच्चे को, तो ये क्या है, बकरी का बच्चा है, तो इस पे आप सर्कल बनाएंगे किड पे। इसी तरह बैन या डैन, तो आप क्या करेंगे, बैन, बैन कहते हैं पहाड़ी वगैरह को, उसी टाइप को कहते हैं बैन, माउंटेन टाइप को बैन, तो आप बैन पे सर्कल बनाएंगे। शिप या लिप, तो ये क्या नजर आ रही है आपको, शिप कश्ती नजर आ रही है, नाव कहते हैं जिसमें, कश्ती भी कह सकते हैं, शिप कश्ती, और आप ये लिप तो कहते हैं होंठ को, तो ये शिप है, लिप नहीं है। इसी तरह बैड या फैट, तो आप देख के बताइए, बिल या हिल, तो ये क्या है आप देख के बताएं। बैग या पैग, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये बैग कहता है भिखारी को, मांगने वाले को, तो इसे बैग कहा जाता है, बैग पे मैंने सर्कल बना दिया। इसी तरह सिंग या विंग, तो आपको क्या करना है, सिंग माने होता है गाना, तो भाई ये गाना तो है नहीं, ये विंग है, विंग पे आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। विंग कहते हैं परिंदे के बाजू को, जैसे हमने आर्म पढ़ा था ना, इंसान का बाजू होता है, इसी तरह परिंदे का भी बाजू होता है, उस परिंदे के बाजू को कहा जाता है विंग। एक तो आपने क्विल पढ़ा था, क्विल कहते हैं सिर्फ पर को, लेकिन अगर तमाम पर को इकट्ठा किया जाए, जब मुर्गी का एक पर होता है या मैना चिड़िया का, उस पर को हम विंग कहते हैं, उसका वो बाजू होता है वो, तो उसे हम विंग कहा जाता है। बाकी आपका ये वाला होमवर्क है जिसपे मैंने टिक करा, ये आप होमवर्क करिएगा। आगे चलते भाई, आगे है सर्कल द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है, वही वाली चीज है, सर्कल दायरा बनाना, करेक्ट वर्ड पे सही लफ्ज पे, सही जो लफ्ज लिखा है उस पे आपको दायरा बनाना है। तो ये मॉप है या टॉप है, भाई लट्टू है, ऐसे टॉप कहा जाता है, TOP टॉप, आप टॉप पे सर्कल बना देंगे। बॉय या टॉय, तो भाई ये बॉय दिख रहा है आपको, लड़का दिख रहा है, हरगिज नहीं है, तो टॉय है जिससे बच्चे खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं, टॉय कहते हैं खिलौना को, तो ये टॉय है, टॉय पे हमने सर्कल कर दिया। ये बॉक्स या फॉक्स, BOX बॉक्स, आपको बॉक्स नजर आ रहा है तो ये बॉक्स पे सर्कल करेंगे। इसी तरह बोट या गॉट, बोट या गोट, तो ये बोट है, बोट कहते हैं वही नाव को, जिस छोटा सफर करने के लिए बोट इस्तेमाल होती है, बहुत छोटा बोट कहा जाता है। शिप, शिप जो है वो भी कश्ती को कहा जाता है, और बोट जो है वो नाव को कहा जाता है, जिससे इंतहाई छोटा सफर किया जाता है। ये गॉट माने होता है बकरी, तो आप बोट पे सर्कल करेंगे। इसी तरह आप ये चेक करेंगे, ये लॉग है या डॉग है, पॉट है या हॉट है, कॉक है या लॉक है, तो आप ये क्या बताए, कॉक तो नहीं है, लॉक है ये,
तो आप लॉग पे सर्कल करेंगे। ये फॉग है या हॉग है, तो ये क्या है, फॉग है। फॉग कहा जाता है कि खाई वगैरह को, पानी से जो गंदगी निकलती है ना, उसे फॉग कहा जाता है। तो ये पानी से खाई वगैरह निकालने से फॉग कहा जाता है। फॉग पे मैंने सर्कल बना दिया। इसी तरह रोज है या नोज है, आप बताएंगे, यहाँ पे सर्कल करेंगे। बुक है या कुक है, तो आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। जो मैंने सॉल्व नहीं करा वो आपका होमवर्क है। ये सारा आप होमवर्क करके मुझे चेक कराएंगे आज। कलर दी थिंग एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें कलर करना है चीजों पे, और ब्लैंक्स जो है, खाली जगह जो है, उनको फिल करना है। क्या करना है हमें, कलर। इसमें ये वही वाली चीज है, आपको कलर करना है। एक नई चीज आ गई, इसमें आपको कलर करना है, मतलब रंग भरना है। द थिंग्स कहते हैं चीजों को। जितनी भी आपको चीजें दी गई है यहाँ पे, वैन, बॉल, रैट, रोज, जितनी भी चीजें दी गई है, इन सब चीजों पे कलर करना है आपको। ये याद रखिएगा, कलर करना है। अगर कलर है तो कर ले, नहीं है तो अरेंज कर लें कहीं से। फिर भी नहीं हो सके तो कोई मसला नहीं, कर लें तो अच्छी बात है। कलर दी थिंग्स, इन सब चीजों पे आपको कलर करना है। आगे क्या बोला गया है, एंड और फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स कहते हैं खाली जगह। जो आपको खाली जगह है उसे फिल करना है, मतलब भरना है। फिल माने होता है भरना। तो जो आपकी खाली जगह है उसे भरना है। पहले कलर करना है, और जो खाली जगह है उसे भरना है। कलर ना कर सके तो कम से कम भर लिएगा आप इसको। और ये जो आपको दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ये पूरे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चुन के आपको फिल करना है, मतलब कि भरना है। फिल माने होता है भरना। तो ये क्या दिया हुआ है भाई, हमने पढ़ा था वैन। वैन कहाँ लिखा हुआ है इन सब में, ये रहा भाई वैन, जिसमें मैंने सर्कल करा। तो आप क्या कर देंगे, इसको वैन कर देंगे, VAN, वैन। अच्छा, वी मैंने थोड़ा कैपिटल बना दिया, आपको कैपिटल नहीं बनाना है, सब स्मॉल लेटर में लिखा है, आप भी स्मॉल में ही लिखेंगे। इसी तरह ये क्या है, बॉल। भाई बॉल कहाँ है, ये रहा बॉल, ये रहा BALL बॉल। तो आप स्मॉल लेटर में यहाँ पे बॉल लिख देंगे, BALL, डबल L पढ़ते हैं इसको, बॉल। इसी तरह ये क्या है, ये चूहा था, चूहे को इंग्लिश में पढ़ते हैं रैट, और रैट ये लिखा हुआ है RAT, रैट। तो आप रैट को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे यहाँ पे RA और T, रैट। ये रैट हो गया। इसी तरह ये रोज लिखा हुआ है, ये अम्ब्रेला, ये चेयर, ये होता है भेड़। भेड़ को इंग्लिश में कहते हैं शीप, SHEEP, शीप। जिस पे मैंने दायरा बनाया उसे शीप कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे SHEEP, शीप। ठीक है। इसी तरह ये क्या है, ये आपको दिया गया है ट्री, दरख्त, और ये आपको दिया है काइट। जो जो रह गया वो आप फिल करिएगा खुद से, ये आपका होमवर्क है। ये 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 खुद पढ़िएगा, खुद ऊपर से चुनिएगा अल्फाज को, कहाँ सही होगा वहीं पे लिखिएगा। आपने माशाल्लाह से काफ़ी कुछ पढ़ लिया, सीख लिया। आगे चलते भाई, आगे लिखा हुआ है मैच करना है हमें। मैच वही मिलाना, तो आप ये खुद मिलाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कौन सी सब्जी को क्या कहा जाता है। आपका ये खुद काम है, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा एक दो, बाकी आपको खुद ये मिलाना है, ये आपका होमवर्क है। पेयर, पेयर कहते हैं नाशपाती को भाई। तो PEAR, ये पेयर जिसमें मैंने सर्कल बनाया है, इसे कहते हैं नाशपाती। इन सब में ढूंढे, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इन सब में नाशपाती कहाँ है, इस पूरे में ढूंढिए नाशपाती कहाँ पर है। तो नाशपाती जो है वो ये रहा नाशपाती। तो आप क्या करेंगे, इसको, इस पेयर को इसके साथ मिला देंगे, नाशपाती को। ठीक है। इसी तरह APPLE, आपको पता है भाई क्या है ये, एप्पल। एप्पल को जहां मिलाना है ढूंढ के मिलाना है। MANGO, मैंगो। मैंगो किसे कहते हैं, आपको पता होगा, बताया है मैंने आपको। मैंगो को मैंगो से मिलाना है, जो इसकी यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है। GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स का है भाई, ग्रेप्स कहते हैं किसको, है काम, आपको खुद मिलाना है। LEMON, लेमन। लेमन क्या है और कहाँ तस्वीर है, खुद मिलाना है। TOMATO, टोमेटो। टोमेटो क्या है और है कहाँ पे, खुद मिलाना है। BANANAS, बनानास। बनानास क्या है कहाँ पे तस्वीर, खुद मिलाना है। ONION, ओनियन तो आपने पढ़ा था, खुद मिलाना है। ऑरेंज, ऑरेंज भी आपने पढ़ा था, खुद मिलाना है। वाटरमेलन, वाटरमेलन भी आपको खुद पता होना चाहिए क्या है, ये आपका होमवर्क है। पाइनएप्पल भी आपको पता होना चाहिए क्या है ये। ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो ज़्यादा मुश्किल है। पाइनएप्पल कहते हैं अनानास को, और अनानास ये बना हुआ है। तो इस अनानास को आप इसमें मिलाएंगे। आपके लिए थोड़ी सी मैं आसानी कर रहा हूँ कि आपको मुश्किल ना हो। वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को, तो तरबूज कहाँ बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है। तो इसको आप
इसमें मिला देंगे। 2 चीज़ 3 चीज़ मैंने बता दी, बाकी आप खुद फिल करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क है। आगे चलते भाई, राइट द बिगिनिंग साउंड, बिल्कुल वही वाली चीज़ है, मैं आपको बिल्कुल 1-2 बताऊँगा, बाकी आपको खुद करना है। हमें यहाँ पे बिगिनिंग साउंड लिखना है। बिगिनिंग का मैंने आपको मतलब बताया था शुरुआत, बिल्कुल शुरू वाला साउंड आपको लिखना है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग स्टार्ट को भी कहते हैं। राइट द बिगिनिंग साउंड, साउंड माने आवाज़, आपको वो आवाज़ लिखना है। राइट माने लिखना, बिगिनिंग साउंड बिल्कुल शुरू वाला अल्फाज। तो भाई क्या है, ये कार है, कार दिख रही है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल सी, कार। ये क्या है भाई, जार है, जार, तो यहाँ पे आप स्मॉल जे लिख देंगे, जार। ये क्या है भाई, कैट है, तो यहाँ पे आप सी लिख देंगे, सी ए टी, कैट। इसी तरह ये क्या है, हैट है, तो यहाँ पे आप एच लिख देंगे, हैट। बिगिनिंग साउंड है, बिल्कुल शुरू वाला लेटर लिखेंगे आप यहाँ पे, हैट। इसी तरह ये क्या है, आप खुद को पता है, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये खुद लिखना आपका काम है। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब पढ़ लिया आपने। ये भी पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ये पूरा आपका होमवर्क है, पता तो चले आप लोग को कितना पढ़ना आया। ये सब आप होमवर्क करेंगे और मुझे पर्सनली भेजेंगे, कोई भी ग्रुप में नहीं भेजेगा। ग्रुप में भेजने से ये भी होगा कि आप लोग ने एक दूसरे का देख लिया, देख के वही वाली चीज़ लिख रहे हैं, और फिर एक का गलत होगा तो फिर सबका गलत होगा, और जब सबका गलत होगा तो मुझे सबको बताना पड़ेगा, पर्सनली सबको समझाना पड़ेगा। इसलिए नेगेटिव चीज़ भी फैल सकती है, तो आप मुझे पर्सनली भेजेंगे ये सॉल्व करके। ये सारा आपका काम है जो आपने बुक पढ़ा। मैंने आपको एक लाइन ये वाली पढ़ा दी, बाकी आप खुद करेंगे। समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ऐसी कोई मसला नहीं है। आगे ये है कि यहाँ तक हमारा यही काम था आज के दिन इंग्लिश का। इंशाल्लाह फिर इंग्लिश में थोड़े से पेजेस रह गए हैं, 10-12। तो हम चाहेंगे कि इस 10-12 पेज को एक दिन में ही ख़त्म कर दें और आगे बढ़ें नई क्लास पे, क्योंकि हमारी मैथ की क्लास रह गई है। अभी से थोड़ी देर बाद मैथ की क्लास है, 2 पेज रह गए हैं उसके। वो 2 पेज हम एंड करेंगे तो हमारी मैथ की बुक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इंग्लिश में थोड़े पेजेस रह गए हैं, 10-12 पेजेस हैं। और वही वाली चीज़ है जो आपने पढ़ लिया है, सिर्फ आपको मिलाना है, मैच करना है, अपना दिमाग चलाना है। मेरा काम होगा आपको समझाना है, मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आपका काम खुद है। तो ये इंशाल्लाह हमारी एक क्लास में निकल जाएगी। तो यह है कि आज हम मैथ पढ़ लेंगे, मैथ कंप्लीट हो जाएगी तो हमें टाइम मिलेगा, मैथ वाला भी टाइम हम इंग्लिश को दे देंगे। 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, या 80 मिनट होते हैं ना, 40 + 40 80, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास करके ये पूरे 14 पेज हम इंशाल्लाह कल निपटा देंगे। इस तरह हमारी KG1 की बुक मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तो थी आगे की बात। आगे की बात, तो आगे जाने से पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क करके आप मुझे लाजमी चेक कराइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा फिर आप सबको मैथ की क्लास में खुशामदीद। हमारी अब मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। हाँ भाई, तो आपको मैथ में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अच्छा खासा पढ़ा दिया था मैंने आपको। और जिन्होंने मेरा रिपीट नहीं करा, शुरू से लेके सुना नहीं मुझे स्टार्टिंग से लेके, वो मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं। मैथ की पहली वीडियो में मैथ और इंग्लिश दोनों मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है। ये कि कल जो हमने पढ़ा था वो हम पहले रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे। तो हमने कल जो पढ़ा था वो मैं सबक निकाल लेता हूँ। कल हमने यहाँ से पढ़ा था एडिशन से। एडिशन करना सीखा था भाई। एडिशन एडिशन किसे कहते हैं? ऐड करना, प्लस करना बताया था आपको कल। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ने सही समझ गए होंगे ये। और जो भाई साहब नहीं समझ सके उनके लिए आज के लिए, ताकि वो समझ जाएं, एक दफ़ा फिर और रिपीट कर देते हैं। आप लोग ने माशाल्लाह से काम भी चेक कराया था मुझे, सब ने बिल्कुल सही सही ऐड करा था। एक दो की मिस्टेक की जो थी, जो कि मैंने उनको बता के सही करवा दी थी। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है, ऐड करना आया आप लोग को, अच्छी बात है। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि जल्दी से इसे रिपीट कर लें कि एडिशन होता क्या है, प्लस कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉलम वाइज और एक होता है रॉ वाइज। तो ये वाली चीज़ जो है इसमें तो हमें रॉ वाइज है, 1 एंड 2 दो को ऐड किया गया तो 3 बना। 1 एंड 2 मेक 3। इसी तरह यहाँ 2 बलून है तो 2 लिखा, 2 बलून है तो 2 लिखा, इन दोनों को हमने ऐड करा तो मेक माने होता है बनना। कितना बना? 4। हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, 2 बटरफ्लाइज हैं, 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे यूँ करके। एंड फिर 3 है तो 3 और 3 मेक बन जाएंगे कितने? कितने बनते हैं? 6। तो आप 6 देखे, बटरफ्लाई खुद बनी हुई है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि बच्चों के लिए डायग्राम बनाई हुई है कि बच्चे गिन के लिख दे। 3 बटरफ्लाई है तो नीचे 3 लिख दिया, 3 बटरफ्लाई है तो यहाँ लिखा हुआ है 3। 1 2 3 4 5 6 बटरफ्लाई तो नीचे 6 लिख दिया। लेकिन असल जो इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट का मतलब आपको बताया था कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाए वो उसका कॉन्सेप्ट कहलाता है, पूरा तरीका। तो असल जो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि 3 प्लस 3 कितना बन जाएगा? 6। 6 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6। इसी तरह ये 4 यहाँ पे लिखा, 4 एंड यहाँ पे 2 है, 4 2 कितना हो जाएगा? 6। ये 6। आगे बढ़ते भाई, आगे हमने फिर एडिशन करना सिखाया था, वही वाला 2 लिखा, यहाँ भी 2 है, 2 प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। मैंने आपको बताया था एडिशन का साइन क्या होता है, ये इसे प्लस साइन कह लें या एडिशन साइन कह लें, ये होता है एडिशन वाला साइन। तो 2 प्लस 2 एडिशन माने ऐड करना, जमा करना। 2 में 2 को ऐड करेंगे, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये साइन कहलाता है इक्वल। इक्वल माने होता है बराबर, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है बराबर। बे रे अलिफ फिर बे रे बराबर, दोनों मिकदार बराबर हो तो मतलब वही बराबर कहा जाता है, इक्वल कहा जाता है ये वाला इसको। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो मतलब 2 और 2 किसके बराबर होते हैं? 4 के बराबर होते हैं, दोनों को ऐड किया गया है। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। पढ़ना भी सीखे, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पेन है तो 2 लिखा, प्लस लिखा है तो प्लस पढ़ेंगे, 2 प्लस कितना है? 1 2 3 4 5, 2 प्लस 5, यहाँ पे 5 लिखा, कितने हो जाएंगे? 7। तो हम यहाँ खुद ही 7 लिख देंगे, हमें डायग्राम गिनने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हैं, बच्चे नहीं है जो हम डायग्राम गिन के लिखे। वैसे 7 ही पेन्स होंगे, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पेन्स दिए हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं भाई, ये आइसक्रीम थी, यहाँ 2 लिखा हमने, 2 आइसक्रीम, यहाँ 4 आइसक्रीम है, यहाँ 4 लिखा, 2 + 4, 2 में 4 को जमा करा तो वो किसके बराबर आ गया, इक्वल टू 6। इसी तरह 6 आइसक्रीम ऊपर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर एडिशन था, एडिशन हमने करना सीखा है, यही 4 + 4 = 8, 3 + 4 = 7, और ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ हम ऐसे एडिशन करते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये वाला 3 हमने यहाँ लिखा, ये वाला 4 ये यहाँ लिखा, और ये वाला जो प्लस का साइन था, इस प्लस साइन के हमने इधर लिख दिया। 4 और 3 को प्लस कर दिया 7, वही वाली चीज़ है, लेकिन ये कॉलम वाइज है, इसको लंबाई में ऐड किया जाता है, और ये वाली चीज़ को चौड़ाई में ऐड किया जाता है, जैसा कि मैंने कल बताया था। कॉलम वाइज, रो चौड़ाई को कहते हैं और कॉलम लंबाई को कहते हैं। इसी तरह 3 + 5 = 8, या 8 लिख दिया। 6 + 2 = 8, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 ही आपको ये क्या बनी हुई, आइसक्रीम बनी हुई, क्या बनी हुई, 8 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बढ़ते भाई, एडिशन करना है आपको। एडिशन पैरोट दिए हुए, 6 पैरोट + 3 पैरोट = 9, 6 और 3 9, 6 + 3 = 9। तो देखें, आपको जो ये कॉलम वाइज में लिखा गया है, ये भी 6 + 3 लिखा गया है, और रो वाइज में जो लिखा है वो भी वैसे लिखा है, 6 + 3 = 9। आना वही है, बस तरीका बताया गया है कि इसके 2 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 2, एक कॉलम एक रो। तो आएगा आंसर आपका वही। 5 + 4 = 9, देखें ये 9 हो गया। 2 + 7 = 9, 9 डायग्राम बनी हुई ऊपर। 9 मैंने आपको बताया था, आप 9 जैसे मैंने आपको सिखाया लिखना, ऐसे 9 लिख दे या ऐसे 9 लिख दे, बात एक ही है। 2 + 7 = 9, आप यहाँ भी 2 + 7 = 9। अच्छा, 7 + 2 करें तब भी 9 होगा, 2 + 7 करें तब भी 9 होगा, 2 में 7 को प्लस करें तब भी 9 होगा, 7 में 2 को प्लस करें तब भी 9 होगा। आंसर सेम आएगा, एक जैसा आएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 यहाँ पे आपको मिर्च दी गई है, तो 4 + 6, यहाँ 6 दी गई है, तो 4 + 6 = 10। यहाँ पे आपने 10 ऐसा करके लिख दिया। और पढ़ाना कैसे आपको छोटे बच्चों को, वो भी मैंने आपको बताया था, समझाया था, वो आपको आगे फिर से रिपीट करवा देता हूँ। 6 और 4 10, 6 + 4 = 10। आगे बढ़ते भाई, एडिशन हमने यहाँ करना सीखा था। एडिशन में यही था कि 3 + 2 कॉलम वाइज है, ठीक है। एडिशन जो है ये कॉलम वाइज है, ये सही तरीका होता है। कॉलम वाइज तरीका बिल्कुल सही होता है, हमारे लिए कॉलम वाइज तरीका सही है। मतलब इसको यूज करना चाहिए, ज्यादातर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। तो 3 + 2 = 5, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 4 + 0 मैंने आपको बताया था, 4 के साथ आप 0 भी प्लस करें तो 4 ही रहेगा। 3 + 3 = 6, 5 + 1 = 6, 4 + 3 = 7, 6 + 1 = 7, 6 + 0 = 6। 6 में 0 को प्लस करें 6 ही रहेगा। 6 रुपये था, आपने 1 रुपये भी नहीं खाया, और एक रुपये भी उसमें ऐड नहीं करा, तो आपका 6 ही रहेगा। 4 + 5 = 9। इसी तरह ही नीचे भी वैसे ही करा था। और ये नीचे जो है मैंने आपको समझाया था, ये रो वाइज दिया गया है। 2 प्लस यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे कि ये 5 हो जाए, तो लाजमी सी बात है 3 लिखेंगे। और 3 कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता, 2 को 3 में 3 को 2 में प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 हो जाएगा, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा, तो आपको मैंने एक तरीका बताया था। जितना नंबर दिया गया है, पहले क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, जिस पर मैंने टिक लगाया, तो आप ऐसे एक लाइन खींची, दूसरी लाइन ऐसे खींची, 2, आगे कितना लेना है हमें 5, हमें इतना करना है कि ये 5 हो जाए। तो 2 तो हमने कर ही लिया है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया तो भाई हमने कितनी लाइन और खींची कि 5 हो गया, तो हमने 1 2 3 लाइन और खींची, बॉक्स ये जिसमें मैंने सर्कल करा वो गिने, 3 लाइन और खींची, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। ये आसान तरीका है बच्चों को समझाने का। इसी तरह यह खाली है, इसमें हमें 1 प्लस करना है, तो ये 7 हो जाए। तो हम कितना प्लस करेंगे कि 7 हो जाए, तो एक तो हमें दिया हुआ है, ये एक लाइन खींच दी, और कितना हमें करना है 7, तो आप नीचे और लाइन खींचेंगे। एक दिया हुआ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और कितनी लाइन खींची हमने, 1 2 3 4 5 6 लाइन और खींची। अगर आप देखें तो 1 के अलावा जो हमें दिया हुआ था 6 लाइन और खींची, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 + 1 = 7 होता है। हमारा दिमाग तो डायरेक्ट जवाब दे देगा, लेकिन बच्चे नहीं समझ सकेंगे, बच्चों के लिए मैंने ये तरीका बताया था। आगे चलते भाई, एडिशन। ये वाली एडिशन वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया अभी। आपको ऐड करना है 4 प्लस, और कितना 4 + 4 और ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, 3 + 6 और करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम 8 करना है, तो 2 + 6 = 8। इसी तरह कॉलम वाइज पे आप देखें तो 7 + 2 = 9, 4 + 5 = 9, 3 + 3 =
6, 7 प्लस 0, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। काफ़ी लोगों ने मुझे चेक कराया था, सही करा था। ये तो मैंने उनके लिए रिपीट करा दिया जिन्होंने कल मेरी क्लास नहीं ली थी और उन्होंने मेरी वीडियो भी देखने की जहमत नहीं करी, उनके लिए मैंने ये रिपीट करा दिया। और ये है कि आप लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग को भी जो सवालात होंगे जो आपसे पूछ नहीं सके वो आपके क्लियर हो गए, इस वजह से मैंने आपको ये सब रिपीट करा दिया जो कल पढ़ाया था। अब पढ़ते हैं अरेंज दी नंबर। अरेंज, ARRANGE, अरेंज। अरेंज माने होता है तरतीब देना। एक दफ़ा बोला दिमाग में बैठा लें, जिसमें मैंने सर्कल बनाया उसकी स्पेलिंग है ARRANGE, अरेंज। अरेंज माने होता है तरतीब देना। तरतीब देना ऐसे लिखते हैं उर्दू में, तेरे ज़बर तर, ते ये ज़ेर ती, बेसाकिन, तरतीब। ये बे का नुक्ता है, तरतीब देना, दाल ये ज़र दे, नून अली ज़बर ना, देना। ये मैंने आपको उर्दू में भी लिखना सिखा लिया, अगर सिखा दिया। अगर कोई डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं। तरतीब देना, अरेंज करना, अरेंज तरतीब देना। द नंबर, किसको तरतीब देना है? अब आपको तो ये समझ आ गया भाई किसको तरतीब देना है। अरेंज दी नंबर्स, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं। कौन से नंबर्स? ये जो आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं, ये पूरे नंबर्स, ये वाले पूरे नंबर्स, इस पूरे नंबर्स को आपको क्या करना है? तरतीब देना है। अरेंज दी नंबर्स, याद रखें अरेंज माने होता है तरतीब करना। तरतीब कैसे देना है भाई? अब आपको तरीका ये आपको बताया गया है, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वाली चीज जो लिखी गई है आप अपने बुक में देख सकते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है असेंडिंग ऑर्डर का कि आपको छोटे से बड़े में जाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े में जाना है। जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, छोटे से लेके बड़े में तरतीब देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, 35214, ये आपको पिंक कलर से जो लिख के दिया है 35214, ये आपको मिक्स नंबर दे दिया है। अब क्या बोला गया है? इसको तरतीब देना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है ये आपको ऊपर लिखा गया है। अभी सिर्फ हम ये वाली रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली कॉलम की बात कर रहे हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मैंने आपको बताया, असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़े में जाना, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस पूरी लाइन में? अगर इस पूरी लाइन को आप देखें, जिसपे मैं अभी लकीर खींचूंगा, इस पूरी लाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है सबसे छोटा नंबर। तो देखें इन्होंने 1 लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है? 1 के बाद 2 है तो इन्होंने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 है तो इन्होंने 3 लिख दिया। उसके बाद 4 है तो 4 लिखा, 5 है तो 5 लिख दिया। कहने का मतलब ये, इन्होंने एक नंबर मिक्स करके दिया हुआ था। हमें बोला गया है इन्हें अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। ये वाली लाइन जो पूरी है, ये वाली लाइन हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तरतीब देना है, मतलब कि छोटे से बड़े में। अब देखें सबसे छोटा 1 हो गया, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, छोटे से बड़े में चले गए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर को अरेंज कर दिया। अब दूसरी लाइन आप खुद समझ जाएंगे कैसे करना है। छोटे से बड़े में जाना है। सबसे पहले देखें इन पूरे नंबर में सबसे छोटा, पूरी लाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये 9 है, 9, 7, 10, 8, 6। भाई 6 है सबसे छोटा, तो हमें छोटे से बड़े में जाना है असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ये असेंडिंग की स्पेलिंग ये ऊपर लिखी गई है, जिसमें मैंने अभी टिक करा असेंडिंग। तो 6 है सबसे छोटा, हम यहाँ 6 लिख देंगे। 6 के बाद उससे छोटा, 6 के बाद नंबर कौन सा है? 7। उसके बाद कौन सा है भाई? 8, 8 लिखा। उसके बाद कौन सा है? 9। और 10 जो है वो सबसे बड़ा है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दी, छोटे से बड़े में चले गए हम, छोटे से बड़े नंबर में। तीसरी लाइन भी मैं आपको सिखा दूं। तीसरी लाइन है 13, 15, 11, 14, 12। सबसे छोटा कौन सा है भाई? बीच वाला है 11, सबसे छोटा 11, 11 कहा जाता है, 11 सबसे छोटा है। उसके बाद 12, यहाँ लिखेंगे हम 12, अच्छा लिखेगा, मैं माउस से लिख रहा हूँ। उसके बाद 13, 13 हमने यूँ करके लिखा 13। उसके बाद 14 दिया हुआ है 14, मतलब कि लाइन लाइन से हम आगे जाते रहेंगे, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, सबसे आखिर में। 14 के बाद सबसे आखिर क्या दिया हुआ है? 15, तो ये 15 है। सिर्फ ऊपर वाली लाइन को देख के हमें अरेंज करना है, तरतीब देना है। ये वाली लाइन चौथी लाइन आप खुद करेंगे, पांचवी खुद करेंगे, ये वाली लाइन आप खुद करेंगे, ये वाली लाइन आप खुद करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है, ये वाला काम मुझे लाजमी चेक कराएंगे अपनी कॉपी में उतार के, इसी तरीके से बॉक्स बना के। 32, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है, असेंडिंग ऑर्डर, तरतीब देना, अरेंज करना।
ये वाली लाइन आप खुद करेंगे, ये वाली लाइन आप खुद करेंगे, और आखिरी वाली लाइन मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो सबसे मुश्किल है वो आपको आ जाए और बीच वाला आप खुद कर सके। क्या करना है हमें, आखिरी वाले वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 49, 46, 48, 50, 47। सबसे छोटा कौन सा है इन सब में, सबसे छोटा 46 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 और 6 लिख देंगे, अच्छा सा 46। उसके बाद क्या है 47, तो आप यहाँ पे 47 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है 48, तो आप यहाँ पे 48 लिख देंगे। आप चाहे तो आपके हाथ में बुक भी है, पेंसिल भी है, मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिखे तो और अच्छा है ताकि आपको याद रहे। 48, उसके बाद क्या लिखा है 49 आपको दिया हुआ है 49, उसके बाद आखिरी में 50। समझ आ गया होगा आप लोग को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग माने छोटे से बड़े में जाना, मतलब कि हम जो भी आपको लाइन में ये जो लाइन ऐसे दिया हुआ है उस लाइन में जो नंबर है उस नंबर को देखते हुए छोटा नंबर को लिखना है सबसे पहले, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। असेंडिंग ऑर्डर में जाना है छोटे से बड़े में। अब आ जाते हैं ये वाली चीज पे, ये वाली चीज जिस पे मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये लाइन मैंने खींची, कॉलम वाइज लाइन खींची मैंने, जो इसमें आपको क्या करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा भाई, डिसेंडिंग माने क्या होता है, डिसेंडिंग माने होता है बड़े से छोटे में जाना, बड़े से छोटे ऑर्डर में जाना। मतलब कि जो हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर करा ये वाला काम, इसी का उल्टा काम है ये वाला काम, डिसेंडिंग। पढ़ना भी सीखें, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये वाली जो पूरी कॉलम दी गई है इस कॉलम में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। मतलब कि पहले बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर दिए गए हैं तो पहले आप 10 लिखेंगे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे समझाया गया है, पहली लाइन देखें जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन में आपको क्या दिया गया है 4, 1, 5, 3, 2। हमें क्या करना है बड़े से छोटे में जाना है, तो हमें देखना होगा इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है 5 है, तो देखें इन्होंने ये जिसमें मैं सर्कल बना रहा हूँ 5 लिखा गया है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं 5। दूसरे नंबर पे क्या है 5 के बाद बड़े से छोटे में जाना है ना, 5 के बाद 4 आता है, 4 लिख दिया भाई ये रहा। 4 के बाद भाई ये 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हमें भाई ये 2 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे ये 2 लिख दिया। उसके बाद हमें 1 दिया होगा तो भाई ये रहा 1, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। मतलब बड़े से छोटे में चले गए, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप उधर देखें असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इधर देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 5, 4, 3, 2, 1। दोनों को कंपेयर करें, मतलब कंपेयर माने होता है फर्क करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि असेंडिंग में हम सीधा सीधा जाएंगे, हर चीज पॉजिटिव जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 सीधा पॉजिटिव गया। और डिसेंडिंग में क्या हो गया उल्टा चला गया, डिसेंड कर दिया, बड़े से छोटे नंबर में चले गए, ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह आप इधर देख लें 8 दिया गया है, 10 दिया गया है, 7 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है। आपको क्या करना है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा नंबर भाई 10 है तो आप 10 लिख देंगे, यहाँ पे क्यों करके आपने 10 लिख दिया इसको। 10 के बाद क्या किया है भाई 9 दिया हुआ है, ये ना 9 जिसमें मैंने सर्कल बनाया, 9 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इससे छोटा क्या दिया हुआ है 8, ये जिसमें मैंने सर्कल बनाया ये 8 है, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई 7, जिसमें मैंने सर्कल बनाया ये 7 दिया गया, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। फिर ये 6 दिया गया है, मेरे एरो को देखे तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। मतलब कि 10, 9, 8, 7, 6 उल्टा चला गया। यहाँ क्या था 6, 7, 8, 9, 10, बात वही है लेकिन उल्टा चला गया। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 6, 10, 9, 8, 7, 6, बात वही है, उल्टा चलेगा डिसेंडिंग में। इसी तरह 11, 15, 12, 14, 13 क्या करना है आपको, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो 15 आप यहाँ पे लिखेंगे, यूं करके आपने 15 लिखा। सबसे बड़ा यहाँ पे 15 है क्योंकि 16 तो है ही नहीं, 15 ही सबसे बड़ा है। उसके बाद 14 है यहाँ पे तो आप यूं करके 14 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 13 है तो आप यूं करके 13 लिखेंगे यहाँ पे। 1, 3, 13, मुझसे सही नहीं लिखा गया, आप लोग सही लिखिएगा 13, 1, 3, 13। उसके बाद क्या है 12 है तो आप 12 लिखेंगे, बड़े से छोटे में जाना है। उसके बाद 11 है तो 11 में लिखे, 11 यूं करके लिख देंगे। तो 15, 14, 13, 12, 11 और यहाँ क्या था 11, 12, 13, 14, 15, बात वही है, यहाँ छोटे से बड़े में गए, यहाँ बड़े से छोटे में गए। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और ये वाला समझा देता हूँ आपको। 18, 16, 20, 17, 19, सबसे बड़ा 20 है भाई तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ है 19 तो आप यहाँ पे 19 लिखेंगे। 20, 19,
उसके बाद 18 मतलब 18 ऊपर दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे 18 लिख दिया, मुझसे सही नहीं लिखा, ये आप लोग सही लिखिएगा। 17 उसके बाद 17 तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया 17। उसके बाद 16 तो हमने यहाँ पे ऐसा करके 16 लिख दिया। 20 19 18 17 16 यहाँ पे क्या आएगा भाई, बता सकता है कोई? आपका अगर दिमाग कहता है तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 16 17 18 19 20। ठीक है, तो आपका आगे का जो वर्क है वो सब होमवर्क है यहाँ तक। ये वाली लाइन आप खुद करेंगे, ये वाली लाइन आप खुद करेंगे, ये वाली खुद करेंगे, ये वाली खुद करेंगे, मतलब जो भी बचा है वो इस लाइन में भी जो बचा है वो आप खुद करेंगे, इस लाइन में भी जो बचा है वो आप खुद करेंगे। ये आपका होमवर्क है और मुझे पर्सनल भेजेंगे। समझ नहीं आया तो पूछ के भी कर सकते हैं, गलत करने आ रहा हो तो गलत ही कर दिएगा, मैं आपको सही कर दूंगा, लेकिन लाजमी करके भेजिएगा। आगे चलते भाई, जो कि हमारी मैथ की बुक का बिल्कुल आखिरी पेज है, बिल्कुल आखिरी पेज है। इसमें हम KG1 की बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इसमें जो आपका आखिरी पेज है वो है कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट माने होता है मुकम्मल करना, कंप्लीट करना है द मिसिंग नंबर। वही वाली चीज है जो हमने पहले पढ़ा था इसी बुक में, कंप्लीट दी मिसिंग नंबर। मैंने आपको बताया था मिसिंग माने होता है गायब, जो नंबर गायब है उसे आपको लिखना है। कंप्लीट दी मिसिंग नंबर, जो मिसिंग नंबर गायब है उसे कंप्लीट करना है, मतलब कि मुकम्मल करना है। ठीक है, तो इस जो आखिरी आपका पेज है मैं चाहूंगा कि आप ये खुद कर लें तो अच्छी बात है। ये पूरा पेज जो है ये आपको खुद करना है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को आया कि नहीं आया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कंप्लीट दी असेंडिंग, कंप्लीट दी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को आप लोग को जो नंबर नहीं है वो आपको लिखना है, उसे कंप्लीट करना है, मतलब मुकम्मल करना है। मिसिंग नंबर को लिखना है वहाँ पे बॉक्स में, ये जो खाली खाली बॉक्स दिए गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पे लिखा गया है जिसपे मैं भी सर्कल बनाने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा, ये मुझसे सही सर्कल नहीं बना, इस चीज को आप देखिएगा। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, छोटे से बड़े में जाना, मतलब कि हमें कैसे मुकम्मल करना है, छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में सीधा सीधा पॉजिटिव जाना है। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। या आपने लिखी 1 से लेके 50 तक असेंडिंग ऑर्डर में। ये वाला पूरा असेंडिंग ऑर्डर आपका घर का काम है, ये आप खुद करेंगे। और अब नीचे जो दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, वही चीज है जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई। डिसेंडिंग माने होता है उल्टा, उल्टा नहीं कह सकते, मतलब बड़े से छोटे में जाना, कह सकते हैं उल्टी गिनती, ये भी कह सकते हैं हम। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा में। तो सबसे बड़ा क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने 50 खुद दिया हुआ है। 50 से बाद क्या आएगा, जो मिसिंग नंबर है वो आएगा 49, 48, यहाँ पे 49, यहाँ पे 48, उल्टा जाना है आपको। अगर आपको गिनती याद होगी सीधी तो उल्टा भी आप जा सकते हैं, और आप ये जाएंगे, आप मुझे लिख के दिखाएंगे। एक दो सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिन हजरात को समझ नहीं आया वो मेरे लिखने के बाद समझ आ गया होगा। तो 50, 49, 48, 47, 46, इसी तरह जो जो मिस है आपको वहां पे लिखना है उल्टा जाते जाते। 44, 45, 44, 43, 42, 41, 41 के बाद क्या आ जाएगा भाई 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। उसके बाद 39, 38, 37, 36 दिया हुआ है, 35, 34 दिया हुआ है, 33, 32 दिया हुआ है, 31, ऐसे 31, 31, 31, 30 दिया हुआ है, 29 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 30 से पहले क्या आता है 29, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं बड़े से छोटे में। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। उसके बाद क्या आता है 21 से पहले 20 आता है, तो यहाँ 20 आ जाएगा 20। उसके 20 के से पहले क्या आता है 19 दिया हुआ है आपको, 18, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। उसके बाद 12 से पहले 11 आता है, 11। 10 दिया हुआ है, 9 मिसिंग है, 8 मिसिंग, 8 दिया हुआ है, 7 मिसिंग है, 6 दिया हुआ है, 5 मिसिंग है, 4 दिया हुआ है, 3 मिसिंग है, और यहाँ पे 2 आएगा, 1 दिया, 2 मिसिंग है, 1
दिया हुआ है। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना सीखिएगा। याद रखिएगा, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े में जाना और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे में आना। तो हमारा ये यहीं तक ही काम था। मैथ की बुक हमारी कंप्लीट हो गई है KG1 की। इंशाल्लाह आप जैसा मुदस्सिर भाई कहेंगे उसी तरह मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा KG2। और फिर जो जो एक क्लास हमारी रह गई है इंग्लिश की, वो कोशिश करूँगा मैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि एक ही क्लास में वो कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश की जितने भी पेजेस रह गए हैं 10-12 हैं, ताकि हम न्यू क्लास सेशन मैथ और इंग्लिश का स्टार्ट कर सकें जो हमारे यहाँ बुक दी गई है, और आगे बढ़ सके। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैथ की बुक है 7वीं क्लास है ना, 7 डेज में मुकम्मल कर लिया। मतलब कि 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में अगर वैसे देखा जाए बीच में गैप वगैरह भी आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए एक उस हिसाब से, तो हमने एक हफ्ते में ये बुक कंप्लीट कर लिया 7 दिनों में। अब ये है कि आप लोग होमवर्क इसका करिएगा, मुझे चेक कराइएगा पर्सनली, ग्रुप में नहीं भेजिएगा। और मैं चेक करूँगा, जो गलती होगी आपको बताऊँगा। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।